दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे 2025 में जो 6 तारीख है आज ही के दिन जो पेपर होने वाला है इसके लिए एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आए। इस पेपर से आप लोग का एग्जाम में बहुत सारे सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ना ही प्रश्न चेंज और ना ही विकल्प चेंज, पूरा का पूरा सेम टू देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न अगर नहीं प्रश्न मिलेगा तो फिर हम लोग को जब पेपर होने जाने के बाद आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे, कहेंगे देखिए इसमें के प्रश्न बहुत सारे आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आप लोग को पूरा 50 में से 50 सही मारना है तब दोस्तों। ठीक है, चलिए एकदम बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे, समय को देखते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एकदम बिल्कुल प्रश्नों को बताते चलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं। पहले हम लोग ग्रामर देखेंगे, ग्रामर भी वैसा ही प्रश्न एकदम माने ग्रामर जो इसमें बताया गया है वही प्रश्न है जो कि आपको ग्रामर जो वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न है। ठीक है, ध्यान देना है प्रश्न। ठीक है, बहुत एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है। जैसे प्रश्न दिया है पहला इसमें कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या। देखिए बहुत बार एग्जाम में ये पूछा प्रश्न है। ठीक है, ये जो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ ये बहुत आपको 10 क्लास में और 12 क्लास में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, एकदम मोस्ट भी प्रश्न है। जो एग्जाम रहते हैं उसके लिए एकदम फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि दिल छोटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होना है। यहाँ पर देखिएगा ह तो उत्साहित होना, क्या हो जाएगा, ह तो उत्साहित होने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आप लोग एकदम 50 ग्रामर लेकर आए हैं, एकदम वही ग्रामर लेकर आए हैं जो कि आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू का ग्रामर नहीं है इसमें। ठीक है, ये नहीं कि ग्रामर फालतू का बकवास कर दिए और आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न आया नहीं, ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं। एकदम पूरा का पूरा 50 ग्रामर देखेंगे और 50 बुक से वही बुक के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको बहुत बार एग्जाम में यानी कि पिछले कई बार पूछे हुए प्रश्न आपको एकदम सेम टू सेम देखेंगे। और जब परीक्षा में बैठिएगा तो कहेगा हाँ ये प्रश्न पढ़े थे वही प्रश्न आ गया। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान तरीका से देखेंगे, एकदम मज़ेदार तरीका से। ठीक है, एकदम बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम सेम टू सेम आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, विश्वास करिएगा दोस्त, एकदम ओरिजिनल। ऐसे ही हम लोग जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ था जियोग्राफी का, उसमें का एक ही सेट बताए थे, उस सेट में से लगभग जाके मिला के प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, देख लीजिएगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं, जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा हकीकत जान जाइए कि हाँ जो सर बोले थे वो सही बात है कि झूठ बात है। उसमें दिया गया था एक ही मॉडल पेपर बताए थे जो कि जियोग्राफी है, उसमें 70 प्रश्न बताए थे, जिसमें 70 में से आपका 10 प्लस यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन उसमें से आया था। जाकर देख लीजिए, मिला लीजिए, किसी का अगर पास आपका होगा तो मिला लीजिएगा, उस मॉडल पेपर में देख लीजिएगा हाँ जो सर बोले थे उसमें का सेम टू सेम प्रश्न आया था, जाकर देख लीजिएगा। इसलिए प्रश्न इस वीडियो को दोस्त स्किप नहीं करना, बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट उसमें देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत मॉडल पर जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न लेकर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे पहला नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर कि आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना क्या होगा, अप्रिय होना या प्रिय होना। इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यानी क्या होता है प्रिय होना होता है। आँखों का तारा होने का मतलब क्या होता है, प्रिय होने, यानी कि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, एकदम 100% चांस ये प्रश्न आने का, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो प्रश्न याद हो तो अति बेहतर है, लेकिन जो नहीं याद है दोस्तों उसको वीडियो को रोक कर वहाँ पर याद करने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को स्किप न करना दोस्तों, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एकदम ऐसे ही प्रश्न एकदम बिल्कुल एकदम नॉर्मल, इस सब प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। यहाँ तीसरा का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका क्या होगा, क्रोध होना। लाल पीला होने का मतलब क्या होता है, क्रोध में होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत एकदम मोस्ट प्रश्न है दोस्त, एकदम ध्यान रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, एक बार भी वीडियो को जो मान जैसे जो प्रश्न नहीं याद है उसको रोक कर 1-2 मिनट उस वीडियो पर वो वीडियो करें, उस प्रश्न पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई प्रश्न आ जाएगा तो फिर फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, एकदम पूरा पूरा सॉल्व करके आ जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है कि गोद में सोने वाला के क्या बोलते हैं। गोद में सोने वाला के एक शब्द के लिए क्या होगा बताइए, गोदावरी हो जाएगा या अंशकाई हो जाएगा, ठीक है, या अंकसाई हो जाएगी, या अंडाज हो गया, या पार्थिव हो जाएगा बताइए। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यानी कि अंक साई हो जाएगा। क्या अंक से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जितना आपको ग्रामर भी बताएंगे, बहुत सारे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला वही प्रश्न आपको बताया जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए शिक्षा शब्द क्या है बताइए, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, क्या बात है। एकदम बहुत इस शिक्षा से बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, एकदम नहीं करेंगे दोस्तों, वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एकदम एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ग्रामर हो तब, या अभी इसके बाद जो बताएंगे 50 के बाद बताएंगे आपको किताब का, देखिए किताब एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एकदम सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी क्या स्त्रीलिंग है। स्त्री क्या है, सॉरी शिक्षा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि साभा शब्द क्या है। जब भी साभा भीड़ ओण की बात होगा दोस्त एकदम सीधे मार देना है, क्या जब भी भीड़ ओण की बात होगा तब क्या एकदम स्त्रीलिंग मार देना है। जैसे शहर कहेगा, या समाज कहेगा, या समूह कहेगा, या
माने माने जैसा माने ऐसा शब्द पूछ दे जिसमें कि आपका भीड़ का उसमें नज़र आ रहा है कि हाँ ये भीड़ माने जो जैसे आप साफा साफा क्या है, एक प्रकार का भीड़ वाला समय है कि नहीं शब्द, जिसमें साफा जहाँ पर भीड़ होता है उसी को साफा बोलते हैं ना। जैसे हो जाएगा पाबिलियन, पाबिलियन क्या होता है भीड़, यानी कि लोग, लोग ऐसे सब जो भी बोलेगा उसको क्या मारता है स्त्रीलिंग मारना, ठीक है। एकदम बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एकदम। ये जो साफा दी है ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ, इसलिए साफा एकदम मोस्ट विवेक प्रश्न है, इसलिए लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आज देख लीजिएगा जो प्रश्न बताएं दोस्तों, उसमें देख लीजिए बहुत सारे प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो फिर आपको आकर वहीं जो ये बता रहे हैं दोस्तों आपको शाम को मॉडल पेपर हम मिलवाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि देखिए कितना हमारा पढ़ाई हुआ, जो एक एक वीडियो से कितना प्रश्न आया था आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो डाले हैं और एक और हिंदी का वीडियो और डाले, उसको भी देख लीजिए, देखना होगा तो। लेकिन ये जो वीडियो बना रहे हैं फिलहाल एकदम देखिए कि एग्जाम से केवल 10 घंटा पहले ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। एकदम मोस्ट वीवीए प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए परीक्षा शब्द क्या है, एकदम मोस्ट वीवीए प्रश्न एकदम। इस प्रश्न को बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, कितना बार, कम से कम आपको 6 से 8 बार पूछा है, 12 क्लास में और 10 क्लास में भी, ठीक है। बहुत बार एकदम प्रश्न पूछा। परीक्षा शब्द क्या देखने को आपको मिलेगा, जरूर ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि 7 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या है, स्त्रीलिंग है। परीक्षा में क्या होता है, भिन्न होता है कि नहीं, तो देखिए स्त्रीलिंग हो गया ना, ऐसे शब्द आएगा तो मार देना धड़ाक से ना। चलिए घी शब्द क्या है बताइए, घी शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, बताना है। तो घी शब्द क्या है आपको बताइए, तो घी शब्द आपका कौन सा है, तो घी शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, घी। घी क्या होता है, पुल्लिंग। इसे टिक लगा, घी कौन पीता है, घी पुरुष पीता है, क्योंकि उसको क्या करता है, अखाड़ा में लड़ना होता है या पहलवानी करना होता है, किसी प्रकार का कठिनाई बहुत माने जो मेहनती काम होता है, कौन करता है, पुरुष करते हैं। यानी घी पिएगा तभी तो करेगा, ऐसा कुछ ट्रिक लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न दिया है कि वचन कितने होते हैं, वचन, वचन के कितने भेद, हिंदी में पूछा है तो वचन के जब भी हिंदी में पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, सी लगाना है, सॉरी 2 लगाना है। हिंदी में कितने होते हैं, 2 वचन, एक वचन बहुवचन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंदी में पूछेगा। ये संस्कृत है तो क्या होता है, संस्कृत में 3 हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये सब एकदम मुँह जबानी याद रखिए दोस्तों, एकदम सेम टू सेम आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, तो आप फिर कहना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं दोस्त, वीडियो को स्किप मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। आप ही लोग के लिए बताया जाए, आप लोग का उज्जवल भविष्य के लिए ये सब प्रश्न बनाए गए ताकि आपको पूछा में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना होता है हिंदी वचन का कितने भेद होते हैं हिंदी में, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन यानी कि 2 होता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत एकदम ललन टॉप प्रश्न है। यानी कि अग्नि का परवाची शब्द क्या होगा, अग्नि का परवाची शब्द क्या होगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सब प्रश्न एकदम एक भी प्रश्न स्किप करने लायक नहीं है प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अग्नि का परवाची क्या पावक हो जाएगा, पावक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए यहाँ पर के लिए। यहाँ पर देखिए कमल का प्रवाची शब्द क्या होगा, कमल का प्रवाची क्या होगा, सरोज होगा। आपको देखने में नॉर्मल प्रश्न लग रहा है दोस्तों, लेकिन यही प्रश्न आपको नहीं आ गया तो फिर कहना कि सर नहीं आया था, ठीक है। देख लीजिए कमल का क्या होता है, सरोज हो गया। कमल का प्रवाची क्या होता है, सरोज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यानी कि वो वाचाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचल हो जाएगा। क्या वाचल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, एक भी प्रश्न मत वीडियो को स्किप करना है। यानी कि एक प्रश्न इधर उधर हो गया तो आपको वीडियो को स्किप करके दूसरे चैनल पर नहीं जाना दोस्त, दूसरे चैनल पर जाइए कब, जब मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब, क्योंकि आपको यकीन कराना है कि देखिए मेरा पढ़ाए हुए वीडियो से कितना प्रश्न आपका लड़ा हुआ सेम टू सेम, इसलिए मैं पूरा वीडियो को देखिए उसके बाद ही दूसरा चैनल पर जाइएगा दोस्तों, एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो जो पुरुष अभियान करे उसके लिए क्या एक शब्द बताइए, जो पुरुष अभियान करे उसके लिए एक प्रश्न माने एक शब्द बताना है, उसके लिए क्या बोलते हैं, राजनेता बोलते हैं या रचनाकार बोलते हैं या अभिनेता बोलते हैं या अनुभवी बोलते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन यानी क्या होगा करेक्ट, यानी कि अभिनेता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अभिनेता। देखिएगा प्रश्न बहुत ही आपको इस चैप्टर जो बताया जा रहा है, ये जो मॉडल पेपर, इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम डायरेक्ट में देखने को मिलेगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है 14वां प्रश्न दिया कि जल में रहने वाले सेना को क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 3 प्रश्न याद करिए। देखिए यहाँ पर देखिए जल कह रहा था, जल में क्या होता है, नौसेना यानी कि नाभी, नेवी का होता है जल यानी समुद्र के तट पर होता है, समुद्र भी होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर 3 शब्द दिया, तीनों में से कोई एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। जब ये जल पूछ रहा है तो क्या होगा, नौसेना मारेंगे। जब भी वायु कहेगा यानी कि हवा में रहने वाला सेना को क्या बोलते हैं, तो वायुसेना, क्या बोलता है, वायुसेना हो जाएगा। ये कब हो, जब वायु कहेगा तब लगाना है, ठीक है। यहाँ पर साफ से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये कब होगा, जब जल कहेगा तब होगा, क्या होगा, जल कहेगा तब। ये कब होगा, जब आपका वायु कहेगा तब होगा। देखिए ध्यान प्रश्न है, एक प्रश्न जरूर इसमें से आएगा। अब देखिए भू कहेगा जब स्थल सेना कहेगा, क्या होगा, स्थल सेना कहेगा, स्थल सेना कहेगा तो आपको लगाना, स्थल सेना कहेगा तो क्या, भू यानी कि भू माने क्या होता है, भूमि, स्थल माने क्या होता है, नीचे, धरती, ठीक है।
क्या होगा, स्थल कहेगा तो भूसेना लगाना है, जल कहेगा तो क्या लगाना है, नौसेना लगाना है। स्थल कहेगा तो भूसेना, जल कहेगा तो नौसेना, जब भी आपका वायुसेना कहेगा तो आपको क्या लाना, हवाई सेना। भले हवाई सेना की जगह पर वायुसेना आपको लिखा होगा, मार देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्त, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्किप मत करना दोस्त, एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है आप लोगों को परीक्षा के लिए, जो आज ही होने वाला परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बताया जाए, ध्यान देना है। दिया है कि तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द बताएं, जो जिसकी बुद्धि बहुत तेज है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उसके लिए माने एक शब्द क्या होता है, या सुगाग्र बुद्धि होता है, या सहाद्र होता है, या विश्वास्त होता है, या अग्नकारी होता है, आपको बताएं। जो कि 15 करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि सुकाग्र बुद्धि वाला हो जाएगा। क्या, सुकाग्र बुद्धि, सुकाग्र बुद्धि, यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सब जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीव्र कर रहे हैं, तीव्र में क्या है, र का मात्रा है नीचे, यहाँ पर सुकाग्र है, तो ऐसे ट्रिक लगा लिए दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सब प्रश्नों का एकदम 100% चांस है दोस्त आने का। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 16% दिया यहाँ पर कि कलम, ठीक है, कमल नयन, कमल नयन जिसकी कमल की जैसी, माने जो कमल का पंखुड़ी है उसके जैसे क्या है, जिसका नयन है, तो यह क्या यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, माने कमल की जैसे नहीं, यहाँ पर क्या बता रहा है, कर्मधारय समास से क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्त यहाँ पर क्या होगा, 16 के बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत। देखिए एक भी आपको प्रश्न इतना बता, 16 प्रश्न बता दिए, एक भी प्रश्न ऐसा है जो कि एग्जाम में आपको नहीं आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में आपका किसी न किसी एग्जाम में ना आया हो, और किसी में किसी आया हो, लेकिन सब में आने के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है वही आपके लिए आया है दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, बहुत सारे इसमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कमल नयन क्या हो जाएगा, कमल नयन इसका क्या राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आपको एग्जाम में प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम ये बात बार बार कहें दोस्त बोल रहे हैं क्योंकि आप वीडियो स्किप मत कर देते, तो अपन हकीकत बता रहे हैं कि अपना वीडियो, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे दोस्त प्रश्न आएगा, आप यकीन रखिए मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत सारा, तब आपको पता चलेगा हाँ जो सर बोले थे कि आए थे कि नहीं प्रश्न। ध्यान देना दोस्त, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ना, कम से कम इस वीडियो में से बहुत सारे आपका प्रश्न, माने ढेर सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना देखने को मिलेगा कि ताकि एक वीडियो को तो उतना फ़ायदा हो जाएगा। सर एक वीडियो से जब इतना फ़ायदा हो गया है तो लग रहा है कि ऐसा वीडियो आपको 2-3 दिन देख लेते तो पूरा का पूरा सही मार देते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो, अजीवन शब्द में कौन सा समास है बताना, अजीवन, अजीवन शब्द में कौन सा समास है आपको बताना, जो कि 17 क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर अवयवी भाव समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्त यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एकदम मोस्ट भी, देखिए आग्रह अर्जुन, ठीक है, आग्रह अनुज शब्द में कौन सा समास है, देखिए आगे ना, आग्रह अनुज, यहाँ पर समझिए, देखिए जहाँ पर आपको ये हाइफन देखने को मिल जाएगा, यानी कि जैसे ये माइनस वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये हाइफन, माने इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में संयोजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजक चिन्ह, हिंदी में संयोजक चिन्ह होगा और इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने में उसको क्या लगा, तुरंत लगा देना, आपका द्वंद्व लगा देना। ठीक है, जैसे माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, सीताराम, जैसे आपसे क्या होता है, मैंने जो दोनों पद क्या है प्रधान हो उसको क्या लगाना है, द्वंद्व लगा देना। ठीक है, ध्यान रहे, इस सब प्रश्नों को बहुत बार इस सब प्रश्न ऐसा द्वंद्व वाला तो एकदम जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इस बात को यकीन करिए, जरूर एक प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें हाइफन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 18 के बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, एकदम मोस्ट भी प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखना। यहाँ पर देख नवरत्न, देखिए इसमें से भी एक प्रश्न आपको जरूर है, जो भी नवरत्न यहाँ पर का नवरत्न, यानी कि नवरत्न की बात करें, यानी कि नवरत्न यानी कि 9 गो रत्न, जिसको कहेगा पंचवटी, यानी कि 5 गो वटी, चोटी जिसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं पहाड़ के चोटी होता है उसको पंचवटी है, जिससे बोलते हैं कि दशानन। जब भी ऐसा प्रश्न जिसमें संख्या का बोध होगा तो उसको क्या लगाना है, द्विगु समास लगा देना। जिसे यहाँ पर दिया नौ रत्न, जिसके पास 9 रत्न हो उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें संख्या का बोध हो उसको क्या लगा देना है, द्विगु समास लगा देना। दोस्त ध्यान रखिएगा, मोस्ट भी प्रश्न है इस सब प्रश्नों को एक भी समझिए मत कि माने फालतू का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त आपके एग्जाम जो आज होने वाला है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर दिया 20 नंबर प्रश्न दिया कि आयुष्मान का परवाची शब्द क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, पूरा एकदम 100% चांस है ये प्रश्नों का आने का। ठीक है, यहाँ पर आयुष्मान शब्द का परवाची शब्द क्या होगा, यानी कि लघुजीवी होगा, या चिरजीवी होगा, या प्रियदर्शी होगा, या मनोहर होगा, जो कि 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, चिरंजीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
चिरंजीवी यानी कि बी नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एकदम प्रश्न आपको छांट छांट के लाया गया है दोस्तों कि एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए, फालतू का प्रश्न इसमें नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पृथ्वी का प्रवाची एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। पृथ्वी का प्रवाची बहुत बार पूछा है। ठीक है, पृथ्वी का प्रवाची जो ही पूछेगा तो क्या करेगा, भूमि लगा देना है। अगर पृथ्वी के यहाँ पर दिया है धरती तो अभी क्या लगा, धरती भी लगा देना। अगर धरती नहीं है तो क्या होगा, धरती की जगह पाताल, तीनों याद रखिए, तीनों में से कोई एक आएगा। पृथ्वी का प्रवाची दे देगा तो क्या, भूमि लगाना है, धरती लगाना है, पाताल लगाना है। ठीक है, भूमि, धरती, पाताल, पृथ्वी का। और जैसे पूछते भूमि तो भूमि क्या, पृथ्वी दे सकता है, पाताल भी दे सकता है, इनमें से सभी दे सकते हैं, यानी कि तीनों याद रखिए। पृथ्वी की जब पूछेगा तो क्या होगा, भूमि, धरती, पाताल। दोस्त याद जो बात बोले उसको मन में दोहराइए दोस्तों, एकदम बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर दिया कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं बताइए। संधि के कितने, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन, 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्त करें, एकदम मुँह जबानी याद रखिए दोस्त। देखिए यहाँ पर देखिए संधि कैसे लिखा है, स एक बिंदु है धी, किसमें इसका मात्रा कितना है, 3 शब्द है ना, तो ये क्या लगा देना, मार 3 धड़ाक से ना। यानी कि संधि के कितने होते हैं, 3, संधि के 3 भेद होते हैं। एकदम मुँह जबानी दोस्त याद करिए ना, एकदम प्रश्न ये सब समझो कि छपा हुआ प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आएगा आपके द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर, दिगंबर बहुत, देखिए बहुत सारे ऐसे संधि विच्छेद, लेकिन यही प्रश्न लेकर आया गया क्यों, क्योंकि ये प्रश्न एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार ये पूछा हुआ है। दिगंबर जो है एग्जामिनर की ये सब फेमस प्रश्न है, एक ही प्रश्न को बार बार देता है, इसलिए आपको इस वीडियो में जितना प्रश्न दिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और 1 से 2 बार देखिएगा ना, पूरा का पूरा याद करके जाइए। जो पढ़ ले चुके हैं पहले से वो तो बढ़िया है, लेकिन इस वीडियो को भी मेरे दोस्त आपसे कहना यही है कि 1 से 2 बार देखिए, ताकि वीडियो आपको जितना प्रश्न है एकदम दिमाग आपका छप जाए, और वहाँ पर जब सामने आए प्रश्न तो एक भी प्रश्न गलती ना हो। ठीक है, यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, दिक प्लस अंबर हो जाएगा। क्या होगा, दिक प्लस अंबर, यानी कि ए नंबर प्रश्न क्या होगा आपका सही हो जाएगा, ए नंबर प्रश्न आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिक प्लस अंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर कि यशोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोधा शब्द का देखिए दूसरा संधि विच्छेद नहीं लेके आया, लेकिन यहाँ पर यशोधा लेके आ गया, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एकदम जो 24 नंबर प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यशोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि यस प्लस दा हो जाएगा। क्या, यस प्लस दा, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि यस प्लस दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि तपोब, ठीक है, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तपोबल। ये तपोबल 10 क्लास में भी इतना कम से कम हर साल माने 1 साल बीच लगा कर डालता है, तो ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 2025 में एकदम बहुत पूरा चांस ये शब्द पूछने का। ठीक है, ग्रामर को भी यकीन के साथ कह सकते हैं कि प्रश्न पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तपोबल के क्या संधि विच्छेद होगा, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि तप प्लस बल हो जाएगा। क्या होगा, तप प्लस बल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। ये संधि विच्छेद बताया जा रहा है, इसमें से बहुत सारे आपको संधि 2 से 2 एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा। सर दोस्त ध्यान रख रहे हैं, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, वार्ता प्लस आलाप होता है, यानी कि 25-26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा, वार्ता प्लस आलाप, यानी कि ए नंबर प्रश्न क्या होगा करेक्ट ऑप्शन का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अब दे दिया फिर से, कौन सा, महेश का संधि विच्छेद, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है महेश वाला, था ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत एकदम इस प्रश्न को मैंने कहना ही नहीं है कितना बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपका 12 क्लास में भी और 10 क्लास में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि महा प्लस ईस हो जाएगा, महा प्लस ईस, डी नंबर ऑप्शन दोस्त यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, महा प्लस ईस हो जाएगा बॉडी। ठीक है, महा प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कठोर का विलोम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको 6 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है आज ही का दिन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा बताइए, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि 28 कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, तो काली तो होगा नहीं, सुकुम कुसुम तो होगा नहीं, मुकुल तो होगा नहीं, क्या होगा कोमल होगा, कठोर का कोमल, कठोर का कोमल। और देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न दे सकता है कि तो कोमल का पूछ देगा विलोम, तो क्या कठोर बताया, कठोर को पूछा था क्या बताना विलोम, विलोम कोमल बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, प्लीज़ अगर आप लोग को देखने से लग रहा है हाँ सर जो प्रश्न लाए एकदम बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए आज की परीक्षा के लिए, तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, आप ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है दोस्त कि आपको माने कि कंपटीशन में तो माने कि एक दूसरे से जलन होता है कि मार देगा तो हमारा कट ऑफ कम हो जाएगा या कट ऑफ बढ़ जाएगा, ये सब बात नहीं है। इसमें आपको लाएगा तो आपको दोस्त याद तो रखेगा कि हाँ आप जो वीडियो डाले थे यार उसमें से बहुत प्रश्न आया था, ठीक है। ऐसा तो मान लें कि आपका नाम तो होगा यार कि हाँ जो डाले थे उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त, ठीक है, और बहुत सारा अपना दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो जब हम शाम को मिलवाए अपना कॉपी के साथ, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका कॉपी होगा उस कॉपी को एग्ज़ाम होने के बाद जो कॉपी मिलवाएंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ इस वीडियो से कितना प्रश्न है, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जब वीडियो हम डालेंगे तो, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न दिया कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने कहना ही नहीं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्तुति का विलोम क्या होगा बताइए। स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है, निंदा होता है। स्तुति माने होता है किसी के बारे में बखान करना, निंदा मतलब किसी के बारे में बुराई करना, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, स्तुति निंदा ऐसा करके याद रख लीजिए, ठीक है। स्तुति का विलोम क्या होगा, निंदा हो जाएगा यहाँ पर। स्तुति का विलोम क्या होगा, निंदा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 30वां प्रश्न दिया है कि कनिष्ठ दिया है, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम। इस प्रश्न के बारे में क्या करना है समझो कि सब प्रश्न 100% चांस है पूरा का पूरा आने का दोस्त, ध्यान रखिएगा। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा बताना है। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। छोटा होगा या ज्येष्ठ होगा या लंबा होगा या लघु होगा बताइए। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जेठ हो जाएगा। जेठ नहीं होता है कि जेठ जेठ मान जो घर में सबसे बड़ा लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं, जेठ बोलते हैं। यानी कनिष्ठ का क्या होगा विलोम, जेठ होगा। और कनिष्ठ मतलब क्या होता है, छोटा, सबसे छोटा। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा और जेठ मतलब सबसे बड़ा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है, जेठ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अंतरंग, अंतरंग का अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा। अंतरंग यानी कि बताना है, यानी कि 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी कि बहिरंग हो जाएगा। अंतरंग बहिरंग, अंतरंग का विलोम क्या होगा बहिरंग, ए नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर दिया कि तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। तिमिर जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, सने हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा या प्रकाश होगा। तिमिर मतलब होता क्या है बताइए। तो 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा। तिमिर मतलब अंधेरा, प्रकाश मतलब क्या होता है उजेला, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मेरा दोस्त क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिमिर मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है, ठीक है। और तिमिर का परवाची पूछेगा तो अंधेरा लगा देना है। और जैसे यहाँ पर प्रकाश कि क्या होगा, तो यहाँ पर तो उल्टा पूछा इसलिए प्रकाश होगा, लेकिन तिमिर अगर पूछेगा वहाँ पर पूछ देगा इसका परवाची क्या होगा तो क्या लगाना है अंधेरा लगा देने के डी नंबर वहाँ पर लगा देना। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगा यहाँ पर प्रकाश, तिमिर माने अंधेरा, प्रकाश माने उजाला होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर एकदम मोस्ट भी है प्रश्न, एकदम इस प्रश्न को तो अब कहीं ना क्या है, बहुत माने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है बताइए। कृष्ण का विलोम क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको जाकर देख लीजिएगा आपको एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ प्रश्न है। जब आप लोग क्वेश्चन बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा तो शुक्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुक्ल, यहाँ पर यानी बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया कि विज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या होगा, बिग प्लस ज्ञान हो जाए, क्या होगा बिग प्लस ज्ञान, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा पहला देखिए जब भी उपसर्ग कहेगा दोस्त समझिए कि आपको मान पहले से उपसर्ग मतलब ऊपर, ठीक लगा यहाँ पर उपसर्ग मतलब ऊपर, तो ऊपर कौन रहता है जो पहले रहता है, ठीक है वही ना ऊपर रहता है। तो उपसर्ग जब भी कहेगा तो माने पहले से ऐसा शब्द निकालना है जिसके निकालने के बाद कोई ऐसा शब्द बने, माने कोई अच्छा शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर बी निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे बी निकालेंगे तो क्या बनता है ज्ञान, तो ज्ञान एक शब्द है कि नहीं। तो इससे क्या लग रहा है कि हाँ हम जो उपसर्ग निकाले वो सही निकाला, तो इसका उपसर्ग क्या होगा बी यहाँ पर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी प्रत्यय कहेगा तो पीछे से निकालना है, प्रत्यय प से पीछे प से प्रत्यय, प से पीछे प से प्रत्यय, ध्यान रखिए इस सब बात को, ठीक है। चलिए दोस्त यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी का विज्ञान का उपसर्ग क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दिया है कि पुरातन, पुरातन में उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर क्या बोल पुरातन यानी कि ऊ, पुरातन में ऊ आ रहा है यानी कि ऊ क्या नहीं ऊपर, यानी कि ऐसा शब्द निकालिए शुरू से सब कोई निकालिए, क्या होगा बताइए। 35 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूरा, पूरा प्लस का तन,
तन एक होता है कि नहीं बताइए। तन मतलब क्या होता है, शरीर होता है। तन मतलब क्या होता है, शरीर होता है, यानी कि शरीर होता है कि नहीं, शरीर। तन मतलब क्या होता है, शरीर, यानी कि हम ऐसा सब एक ही शब्द नहीं निकालना है। इस देखिए पहले एक शब्द निकालिए, रातन, रतन, रातन हो रहा है, रातन कोई शब्द है नहीं। फिर पूरा निकालिए, यानी कि पूरा, पूर कोई शब्द होता है नहीं, पूरा। पूरा जब निकालेगा तो क्या होगा, तन बच जाएगा, यानी कि त और न, तन। तो तन मीन्स क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है। यानी कि जब माने 2 शब्द निकाल सकते हैं, 3 शब्द, माने जितना शब्द निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालने के बाद एक अच्छा शब्द बनना चाहिए, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन मेरा दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, एकदम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलो अगला प्रश्न दिया यहाँ पर कि दिया कि आदिकाल शब्द में उपसर्ग क्या है। आदिकाल, जो आदिकाल है उसमें उपसर्ग क्या है बताइए। आदि प्लस काल क्या हो जाएगा, आदि प्लस काल, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन है। 36 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि देखिए आदि निकाल दिए, क्या निकाल दिए, आदि निकाल दिए, तो क्या बच गया, एक शब्द बच गया, क्या, काल। काल एक समय होता है कि काल एक शब्द है कि नहीं, काल क्या होता है, काल एक शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन दोस्त यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर अब प्रत्यय से कुछ प्रश्न आएगा। यहाँ पर देखिए ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। ममेरा है तो यानी कि प्रत्यय का प पीछे, प प्रत्यय, प से पीछे, प से प्रत्यय, यानी कि अब पीछे से निकालना है, क्या करना है, पीछे से निकालना है। यानी कि ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है, जो कि 37 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि क्या निकालना है, जो प्रत्यय निकाले यहाँ पे ए निकाल दिया है, ए रा, यानी ए रा के मतलब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एगो एकले निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एगो एकले आपको निकाल दिया गया है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर दिया एरा, एरा दिया है ना, यहाँ पर एरा दिया है, यानी कि क्या निकाल दिया, एक एकले निकाल दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर बताइए, जब निकाल दिया तो क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, मम। मम होता है ना कि माँ को जिसको नहीं बोलते मम, होता है कि नहीं। तो यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 37 का, ठीक है। 37 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सब प्रश्नों को ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अगला पढ़ाई। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, एकदम बहुत बार इस प्रश्न को मैंने कहना नहीं कितना बार पूछा गया, बहुत बार आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा गया। 100% चांस है दोस्त इस सब प्रश्नों को आने का, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न है दोस्त वहीं आपके लिए लायक है, क्योंकि आज ही के दिन आपका परीक्षा होने वाला, फालतू का अगर प्रश्न लाएंगे तो आपको समय भी बर्बाद होगा, ठीक है। आपको उज्जवल भविष्य के साथ मेरे दोस्त कभी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब बात को। यहाँ पर देखिए पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन से बताइए, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ, यानी कि पढ़ाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो, यानी कि पढ़ प्लस आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए प्लस समझिए, यहाँ पर लिखा है पढ़, क्या लिखा है, पढ़ाई यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन हम क्या निकाल दिए, यहाँ पर पढ़ निकाल दी, लेकिन जो यहाँ पर एक पाई बच जाता है इसके लिए क्या जोड़ते हैं, हम आ जोड़ते हैं, किसके जोड़ते हैं, आ जोड़ते हैं, ठीक है। क्या जोड़ते हैं, आ जोड़ते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा पढ़ प्लस आई, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पढ़, जब प्रत्यय निकाल दिए, उपसर्ग में से कोई निकाल ले, जब उपसर्ग निकालेगा तो क्या एक शब्द जो बचेगा, और जो जो बचा हुआ शब्द है उससे क्या एक शब्द निकलना चाहिए। यहाँ पर भी क्या निकाल दिया, आई निकाल दिए, क्या निकाल दिए, आई निकाल दिए, तो क्या बच गया पढ़। तो पढ़ एक शब्द है कि नहीं, पढ़ मतलब पढ़ना, ठीक है, पढ़। यहाँ पर इसीलिए दोस्त ध्यान रखिए सब प्रश्नों को, यानी कि राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, पढ़ाई बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब फिर आगे से दिखावट, दिखावट भी शब्द बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए जितना प्रश्न दोस्त बताए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना दोस्त, ठीक है। दिखावट में क्या होगा, दिख प्लस दिख एक शब्द है कि नहीं, क्या है, दिख क्या है शब्द है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आवट बचता है, यानी कि पाई बच रहा है, ऐसे ही ना बचता, पहले देखिए यहाँ पर ऐसे बच रहा है कि नहीं, तो इसके लिए क्या लगेगा, आ जोड़ देंगे, यानी कि दिख प्लस क्या होगा आवट हो, यानी कि डी नंबर ऑप्शन दोस्त क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न दिया कि शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा। बहुत एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शास्त्र के बारे में बहुत पूछता है। शास्त्र शब्द का विशेषण पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है, यानी कि शास्त्र का विशेषण क्या होगा, शास्त्रीय हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पर क्या ना बी नंबर ऑप्शन दोस्त, एकदम समझो कि ये प्रश्न एकदम छापा हुआ प्रश्न है, बहुत बार एकदम पूछा हुआ प्रश्न है, समझो ये सब प्रश्न एकदम छप गया है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। इसी माने अंदाज से बोला जाता है कि सब प्रश्न एकदम आने का पूरा चांस है दोस्त, एकदम वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाए दोस्त, नहीं तो फिर पछतावा के अलावा कुछ नहीं बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि शास्त्र का शब्द विशेषण क्या है, शास्त्रीय हो, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए शास्त्रीय यहाँ पर ध्यान दिए, शास्त्रिक नहीं होगा, शास्त्रीय नहीं होगा, शास्त्रीय ही लिखा है, लेकिन क्या होगा शास्त्रीय होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 41वां प्रश्न दिया यहाँ पर दोस्त, 41वां प्रश्न दिया है,
ये भी एकदम मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है 41 नंबर के। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ, जाके आप जब क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्त एकदम। ये जब दिया है यहाँ पर कि रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रंगीन हो जाए। क्या होगा? रंगीन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सब प्रश्नों को याद रख ले, एकदम मुँह जबानी रंग याद रखिए दोस्त। एकदम बिल्कुल आपको जाएंगे जे परीक्षा में पाना उलाटेंगे तो ये सब प्रश्न देखेगा तो आपका मन एकदम खुश रहेगा दोस्त। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वैदिक हो जाए। क्या हो जाएगा? वैदिक हो जाने कि ये नंबर ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैदिक होता है वेद का, वैदिक, वेद का विशेषण क्या होता है? वैदिक। जो प्रश्न बताया जा रहा है उसमें इसमें इस वीडियो में दोस्त कम से कम आप याद कर लीजिए, किसी भी तरह से याद करिए ना, कि वहाँ पर जाए प्रश्न तो आपको छूटे नहीं। बस तुरंत याद करना और तुरंत क्या करना, आपको बस एग्जाम में घुसना ही है। ठीक है, इस प्रकार से याद करिए एकदम। वेद के का वेद से वेद और वेद से वैदिक, वेद से वैदिक, वेद से वेद, वेद से वैदिक, ऐसे करके याद करिए, यानी कि ये नंबर ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए एकदम मोस्ट भी है, फिर प्रश्न आ गया आचार्य के। आचार्य के शब्द का कौन सा संज्ञा है बताना है? आचार्य, आचार्य क्या एक प्रकार के जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, एक प्रकार के क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है, सॉरी यहाँ पर व्यक्ति का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यक्ति को, यानी कि 43 राइट से क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं जाति का बोध? आचार्य, आचार्य माने आचार्य किसको बोलते हैं? जो हमारा प्रिंसिपल होते हैं उसको भी आचार्य बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका करेक्ट, यानी कि जाति का बोध रहने की क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 43 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस सब प्रश्नों को बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि बस देख लिए और हम अपने, नहीं दोस्त, अपने मन में भी बोलिए। जैसे आचार्य का कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो जातिवाचक, आचार्य जातिवाचक, आचार्य जातिवाचक। ठीक है, अगर आपका ग्रामर ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं दोस्त। ठीक है, बस लगल में जस्ट नाउ माने बस 2-3 प्रश्न के बाद, उसके बाद फिर आपका किताब वाला प्रश्न आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो भी प्रश्न एकदम मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, वहीं लेके आ गया है। ठीक है, चलिए 43वां प्रश्न देखिए आचार्य का शब्द का संज्ञा क्या होगा? संज्ञा बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर से प्रश्न आ गया, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है बताना है? चतुराई जो शब्द है उसमें कौन सा संज्ञा है आपको क्या करना है? बताना है चतुराई में। जो कि चतुराई में शब्द में क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट, यानी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक चतुराई। जब भी आपका चतुराई, चतुराई कौन करता है? जो मैंने आप देखने में बहुत आपका तेज पुरुष लगता है, तो उसका भाव उसका पता चला था कि चतुराई यानी कि छल कपट वाला आदमी है। क्या हो जाएगा? भाव, उसका भाव देखने से लग जाएगा कि छल कपट यानी कि चतुराई कर रहा है। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बहुत आप देखिए फिर से आ गया महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। पूछा कि गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है? गुच्छा, गुच्छा, गुच्छे से चाबी का गुच्छा देखिए, अंगूर का गुच्छा देखिए, केला का गुच्छा देखिए, सब क्या है? गुच्छा, यानी कि समूह में है कि नहीं कि एक से अधिक, माने जहाँ पर समूह किसको बोलते हैं? जहाँ एक से अधिक या माने एक या एक से अधिक जहाँ पर लोग रहते हैं, या एक से अधिक जहाँ कोई भी वस्तु हो जहाँ एक से अधिक है वहाँ पर क्या है? उस क्या है? गुच्छा। जैसे यहाँ पर गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा देखिए, एक ही माने जो होता है धागा में उसमें बहुत सारे चाबी होता है, एक ही केला का डंडा होता है जिसमें बहुत सारे होता है। ठीक है, अंगूर, ये सब क्या है? गुच्छा है। तो गुच्छा क्या है? तो समूहवाचक संख्या मार देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुच्छा देखकर दिमाग में दूसरा सब बात नहीं लेना। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। एकदम जाना है वहाँ पर एकदम पूरी तरीक़ा से, एकदम 100 में 100 मार के आना, सॉरी 50 में मार के आना दोस्त। ठीक है, 100 में से 50 मार के एकदम आना है, बिल्कुल एकदम आसान तरीक़ा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए प वर्ण शब्द का उच्चारण क्या है? प बताना है। प, तो जब भी प फ ब भ, माने प में जितना शब्द है जैसे प फ ब भ म तक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओठ हो जाएगा, यानी कि प फ ब भ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। ध्यान रखना। प माने प पूछेगा तो भी उठ पर आएंगे, फ पूछेगा तो भी उठ पर, यानी कि म प फ ब कुछ पूछेगा, प में जितना शब्द होता है क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ओठ हो जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न दिया आपका, दिया है कि द वर्णक शब्द माने कि द का कहाँ से उच्चारण होता है आपको बताना है। द शब्द का उच्चारण स्थान बताना है। द, तो द कहाँ हो जाएगा बताइए? यानी 47 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि दंत हो जाए। द त थ द, यानी कि जीभ जहाँ ठेक रहा है उसी को उच्चारण स्थान बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, द यहाँ पर देखिए तथ द से लेके पूरा न तक क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान आपका दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। त थ द ध न, पूरा जीभ के कहाँ ठेक रहा है? दांत में ठेक रहा है कि नहीं बताइए? ये क्या होगा? दंत, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द के जगह पर ध भी दे सकता है, न भी दे सकता है। ठीक है, त भी दे सकता है। पूरा त थ द वाला क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान भी एक टिक है यहाँ पर अपना लीजिए।
दंत की दंत लिखा है ना, द यानी कि तत वाला पूरा क्या होगा, दांत हो जाएगा। ऐसे ट्रिक लगाइए, तत टिक लगाइए, तत वाला क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा। और एक ट्रिक लगाइए, क ख ग वाला पूरा क्या होता है, कंठ होता है। यानी क से शुरू ना, माने क से क ख ग वाला पूरा कंठ हो जाएगा। और द माने क्या होता है, द को यानी कि दंत। तो तत तत दत वाला पूरा क्या दांत वाला हो जाएगा, याद रखना ठीक है, यहाँ से याद रखिए। चलिए ट्रिक वाला याद है, ट्रिक कुछ बात बता दिए, याद रखना। चलिए फिर आगे यहाँ पर क, तो क को उठाना क्या होगा, सीधे क्या होगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अभी तुरंत बताया कि क से कंठ, क से क से कंठ, क से क, यानी क ख ग घ अंग, जितना तक आपका आएगा क्या लगा देना है, कंठ लगा देना, ध्यान रखना ठीक है। क ख ग घ जितना आएगा कंठ लगा देना है ठीक है। अब तथ में जितना आएगा आपको दंत लगा देना, ध्यान रखना। इस प्रश्न को इसलिए बताया है दोस्त क्योंकि क की जगह पर ख भी दे सकता है। तो फिर कहोगे कि सर आप तो बोले थे क तो बना। ऐसा प्रश्न कहने का मतलब है कि क की जगह पर ख लिख देगा, ग लिख देगा, घ लिख के क्या लगा देना है, कंठ लगा देना है ठीक है। इस सब प्रश्नों को ध्यान रखिएगा दोस्त ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले जो बताया जा रहा है आपको, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर दिया कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक हमेशा कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद। इस सब प्रश्नों को मुँह जबानी याद रखिए दोस्त, कितने होते हैं, 8 भेद। यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। इस सब प्रश्नों को एकदम मुँह जबानी याद रखिए। कारक के 8 भेद, कारक के 8 भेद होते हैं, कारक 8, कारक 8 ठीक है, कारक 8। इस सब बात को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। बहुत सारे आपको एग्जाम में इसमें से प्रश्न देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते किस कारक का उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते। तो पेड़ से पत्ते आपदान से होता है, क्या होता है, आपदान से ठीक है। क्या होता है, आपदान से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपदान से, पेड़ से, देखिए यहाँ पर से और एंड से, तो यहाँ पर क्या से, पेड़ से, यानी कि करता क्या होगा, आपदान से होता है ना, क्या हमने सी नंबर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कारक, यहाँ पर देखिए कर्ण कारक का चिन्ह क्या है। जो कर्ण होता है वो कारक का चिन्ह क्या है बताएं, ने, के का के लिए, या में, पे पर, या से द्वारा, बताएं। कर्ण से द्वारा होता है, क्या होता है, यानी कि 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस सब प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ठीक है। अब आगे आपका बुक से प्रश्न देखिएगा, बुक से प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाया गया ठीक है। अब यहाँ से बुक का प्रश्न स्टार्ट हो गया। जैसे 52 प्रश्न है, देखिए बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित कथना माने रचना, इनमें से कौन सा उनकी रचना है आपको बताना है। देखिए जितना बुक के प्रश्न एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न होता है, एकदम पूरा का पूरा इस वीडियो में लाया गया है दोस्त, ध्यान रखिएगा ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लाया गया। और एक वीडियो और बनाया है आपका, जो कि 2-3 घंटा पहले का डाला हुआ, वो भी आपका वीडियो जाकर देख लेना दोस्तों। उसमें से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए। ये दोनों वीडियो अपने आप को एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं ठीक है। इस वीडियो में दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा दोनों वीडियो में ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया गया है, जो कि आज ही के दिन जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए ठीक है। चलिए 52 प्रश्न देखते हैं। 52 प्रश्न देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, बातचीत हो जाएगा दोस्त ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए, सुविधारायण किस शीर्षक कहानी के पात्र हैं, आपको बताना है। सुविधारायण जो है किस कहानी का पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एग्जाम में समझो एकदम 100% प्रश्न पूरा चांस है दोस्त आने का, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। उसने कहा था, क्या होगा, उसने कहा था दोस्त। अगर याद है दोस्तों ठीक है, देखते चलिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। लेकिन दोस्तों जो नहीं प्रश्न याद है उसको प्लीज़ वीडियो को रोककर या वीडियो को चलते रहने दीजिए, उसको दोस्त याद कर लीजिए प्लीज़। आपसे बस यही एक प्रार्थना है ठीक है, प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम ही के लिए बताया जा रहा है दोस्त, ध्यान रखिएगा इस सब बात को ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बताइए। ये भी एकदम कितना बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ठीक है, ध्यान रखिएगा ठीक है। ये सब प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ठीक है। यहाँ पर देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान है, या व्यंग प्रधान है, या धर्म प्रधान है, या हास्य प्रधान है, बताएं। 54 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पर आपका हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन, यानी कि क्या है, चरित्र प्रधान है। क्या है, चरित्र प्रधान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये नहीं अपना कि ये नहीं कि हाँ ये तो प्रश्न जानते हैं इसको क्या, नहीं दोस्त याद कर लीजिए ठीक है। कहा जाता है कि युगन रक्षतम विज्ञा बीए का रक्षा कब होती है, जब अभ्यास किए रहोगे ठीक है। जो बेहतर है बेहतर को और बेहतर करिए दोस्त ठीक है। याद है उसको 1-2-3 बार और बोल दीजिए, क्या होगा, आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा ठीक है। और कभी वहाँ पर जाओगे जब एग्जाम में, तो वहाँ से क्या होगा, कोई आपको समस्या ना है, उधरा के याद करोगे, झूठ सच के याद कर, हाँ याद है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। उसको याद कर लीजिए पूरा अच्छे तरीक़े से, एक बार और पढ़ लीजिए, बताया जा रहा है ठीक है, बिल्कुल याद है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
अब चलिए 55वां प्रश्न दिया कि रामधारी दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, बहुत बार ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ, एकदम जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे जिस प्रकार से हम लोग ग्रामर के देखें महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी प्रकार हम लोग बुक के भी देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा कितना से कितना प्रश्न आपको, बहुत सारा प्रश्न एकदम एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त क्या होगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। जैसे अगला प्रश्न दिया है 56वां प्रश्न दिया है कि रामधारी दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। एकदम मोस्ट भी प्रश्न, ये तो एकदम समझो कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा। रामधारी दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था आपको बताना, जो कि 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, सिमरिया बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिमरिया बिहार में दोस्त, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिमरिया बिहार में हुआ था। कहाँ, सिमरिया बिहार में इसका जन्म हुआ था। किसका, रामधारी दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया बिहार में दोस्त। ठीक है, जितने बार हम बोल रहे हैं दोस्त उतने बार बोलिए आप लोग भी जी, मोबाइल में बोलिए एकदम, ताकि याद करना है दोस्त, आ जाएगा तो फिर प्रश्न वहाँ पर घबराना नहीं, क्या अरे इसका क्या होगा इसका क्या नहीं दोस्त, इसलिए बोल रहे हैं कि बोलिए एकदम, जो याद है उसको याद करिए दोस्त। याद है तो ठीक है, माने याद है तो उसको और एक दो बार बोलते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट है दोस्त। क्योंकि हमको मेन प्रयास रहता है दोस्त कि वहाँ पर जाओगे जब ये प्रश्न आपको दिखेगा तो फिर वहाँ पर दोस्त गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको शाम का पूरा प्रश्न हम मिलाएंगे कि कितना प्रश्न हमारा पढ़ाए हुए आया हुआ है, एक ही 2 वीडियो से। ठीक है, इस सब बात को ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर दिया कि 57वां प्रश्न दिया है कि रामधारी दिनकर किस युग के कवि थे, आपको बताना है। रामधारी दिनकर किस युग के कवि हैं आपको बताना है, जो कि 57 का राइटर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्त क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 57 का डी यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, छायावोत्तर। ठीक है, छायावादोत्तर योग के कवि थे। कौन, छायावादोत्तर योग के कवि थे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, इस सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखना इस सब प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 58वां प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैग्रीन का उल्लेख हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में तो क्या कहना है, एकदम बहुत एकदम समझिए कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, जितना बार कहोगे ये प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न है उतना बार दोस्त कम है, क्योंकि ये प्रश्न इतना बार पूछा हुआ है कि अब कहने का क्या मतलब है, बहुत बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। तो क्या होगा इसका बताइए, निम्न में से शीर्षक कहानी के गैग्रीन का उल्लेख किस में है आपको बताना है, वो गैग्रीन का उल्लेख किस में किया गया आपको बताना है। तो क्या होगा, 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, रोज में, किस में किया गया है, तो रोज में यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 59वां प्रश्न दिया कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। जो रोज है उस शीर्षक कहानी में नायिका कौन है, माने रोज जो पाठ लिखा हुआ है उस पाठ में नायिका का मतलब होता है कि उस पाठ में किसके बारे में चर्चा किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, वही नायिका होता है। इस सब बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, रोज में किसको बताया गया है, यानी कि बी नंबर यानी कि मालती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालती को बताया गया है रोज पाठ में। ठीक है, तो नायिका कौन होगा, मालती हो गया, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्त यहाँ पर करेक्ट है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न है, अज्ञे के पिता का नाम क्या है। देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और जो आपको एग्जाम होने वाला है इसके लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सब प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। 60 का ऑप्शन क्या होगा, 60वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर हरिनंदन शास्त्री हो जाएगा। क्या, डॉक्टर हरिनंदन शास्त्री यानी कि क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर हरिनंदन शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, हरिनंदन शास्त्री हो जाएगा, सॉरी हरिनंदन कह रहे हैं, डॉक्टर हीरानंदन शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, डॉक्टर हीरानंदन शास्त्री, यानी कि बी नंबर ऑप्शन दोस्त ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर दे दिया 61वां प्रश्न कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगत सिंह वाला पाठ एक दोस्त हम बताए हैं, अगर देखना होगा, अगर आप लोग को समय मिल रहा होगा, अगर समय है तो प्लीज़ दोस्त एक वीडियो बताएं भगत सिंह पाठ का, पाठ उसका देख लीजिएगा, भगत सिंह किस पाठ माने कितने नंबर पाठ पे हैं, उस पर पूरा वीडियो में पाठ लिखा है 1 2 3 ऐसे करके पूरा का पूरा हिंदी का ऑल सब्जेक्ट का बताया गया है। हिंदी का मैंने कहने ऑल सब्जेक्ट का कहने का मतलब कि पूरा पाठ वाइज आपको ऑब्जेक्टिव बताया है। लेकिन ये भगत सिंह वाला दोस्त जाकर एक बार देख लीजिएगा, अगर आपके पास समय होगा तो, क्योंकि भगत सिंह वाला पार्ट से आपको कम से कम दोस्त 3 से 4 प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलते हैं दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको समय है तो जाकर देख लीजिए, मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में चैनल में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपका वीडियो पड़ा होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी आपको बताना, जो कि यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भगत सिंह हमारे देश के लिए क्या हुए थे, कुर्बान हुए थे दोस्त, इसलिए क्या है ये सब प्रश्न एकदम मोस्ट बेसिक प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए चौर कैसे ताल है, चौर
कैसे ताल हैं आपको बताना है। उथले हैं या चौड़े हैं या लंबे हैं या गहरे हैं बताना है। तो चौड़े जब भी कहेगा, चौर कह रहा है ना, चौड़े कैसे ताल हैं, तो इसको उथले बता देना है। ठीक है, क्या बता देना है, उथले बता देना है। ठीक है, क्या बता देना है, उथले बता देना है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन दोस्त करेक्ट है। इस प्रश्न को दोस्त एकदम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, एकदम एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आ जाए ये प्रश्न तो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त। इसके लिए बता रहे हैं कि एकदम इस प्रश्नों को याद कर लो, किसी भी हालत में वीडियो को रोक कर याद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, आपके एग्जाम के लिए जो आज होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। चोर कैसे ताल है, चोर कैसे ताल यानी कि उथले हो जाए, क्या हो जाएगा 62 का ए नंबर प्रश्न आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 62 का ए नंबर प्रश्न आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया कि बिस्नी किस शीर्षक एकांकी का एकांकी पात्रा है आपको बताना है। बिस्नी किस शीर्षक एकांकी का पात्रा है आपको बताना है। ठीक है, अनपढ़ एक दिन का या अंधेरे वाले अंधे अधूरे या सिपाही की माँ या लहरों के राजवंश आपको बताना है। ठीक है, राजहंस पता है, राजहंस लिखा है दोस्त, लहर राजवंश नहीं। ठीक है, हम बहुत जल्दबाजी में है दोस्तों। ठीक है, आप लोग अब सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो डाले कि ताकि आप लोग तुरंत देखो। ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं दोस्त, इसके बाद डालते हैं फिर। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में थे क्योंकि ये सब प्रश्न एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना एकदम अति जरूरी है दोस्त, एकदम बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकर हैं, जो कि यहाँ पर 63 का इसमें क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी कि सिपाही की माँ से। बिस्नी किसकी शीर्षक कहानी के एकांकी पात्रा है, सिपाही की माँ, यानी कि सी नंबर ऑप्शन दोस्त यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 64वां प्रश्न दिया दोस्तों को, ओ सादा नीला शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। लेकिन आपको अगर घर पर होंगे दोस्त तो एक सलाह देंगे कि आपका अगर बुक में जितना हिंदी वाला बुक है उसमें से पग और ख का दोनों का जो जितना जिस पाठ के जो लेखक लिखे हैं, जो पाठ जो लेखक लिखे हैं पूरा का पूरा दोस्त याद कर लीजिए। वहाँ से आपको कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। खालसा पूछेगा कि रामधारी से दिनकर किस पाठ को लेकर, जैसे यहाँ पर दिया है कि ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि ओ सादा नीरा कौन कवि लिखे हैं आपको वही बताना है दोस्त। ठीक है, इस सब प्रश्न को याद करना है। यहाँ पर क्या होगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाए, क्या होगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऐसे ही प्रश्नों को मैंने अगर सॉल्व करना है दोस्त, एकदम 100 में से 100 प्रश्न करना है दोस्तों, वहाँ पर जो आपको लेखक हैं उनका पूरा का पूरा नाम याद कर लीजिए, और लेखक कौन पाठ लिखे हैं उसका नाम याद कर लीजिए दोस्त, पग और खग दोनों का। उसमें से आपका क्या बोले थे कि 5 से 7 प्रश्न आपको डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि इस लेखक ने कौन सा पाठ लिखा है। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया कि बहुजन, ठीक है, संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा इस प्रश्नों को, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये सब प्रश्न एकदम एग्जाम में आने के एकदम छन रहा है, एकदम हाँ आ जाए। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा दोस्त, एकदम जब वहाँ पर जाइएगा देखिएगा ये सब प्रश्न से क्या आपका मन खुश हो जाएगा दोस्त। समझिए कि आज जो एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर आप एक चेहरे पर अलग से चमक लेकर आएंगे दोस्त, एकदम इस बात को एकदम विश्वास करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। यानी कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि 65 का सी नंबर ऑप्शन दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी ये प्रश्न एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर दिया 66 नंबर प्रश्न दिया है कि दलित साहित्य को सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्त, क्या ही बताया जाए, पूरा पूरा प्रश्न एकदम जितना दोस्त आपको प्रश्न बताया जा रहा है एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न। इस सब प्रश्नों को एकदम भूलने का गलती नहीं करना है दोस्त, बिल्कुल एकदम आसान तरीका से आप लोग याद कर ले, कहीं स्थगित हो जाइए। ठीक है, उससे याद कर लीजिए। घर पर हैं तभी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि और कहीं माने एग्जाम के सेंटर पर जा रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर घर पर है, क्योंकि वीडियो डालना कम से कम हमको एग्जाम से पहले आपको 5-6 घंटा पहले ये वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, इस सब बात को ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है आपको बताना है। ये भी प्रश्न आपको क्या मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान देना, जो कि आज के एग्जाम होने वाला है उसके लिए। 66 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन दोस्त करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दलित कहेगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक क्या होगा, ओम प्रकाश क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया कि ओम प्रकाश और कालीराम, ठीक, ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं आपको बताना है। ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं आपको बताना है। तिरिच के हैं या जूठन के हैं, यहाँ पर ओ सदा नीरा से या सिपाही से आपको बताना है। जो कि 67 का राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, जूठन से है। क्या है, जूठन से। ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ से हैं, तो जूठन से है दोस्त। ये भी आपका एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर दोनों नाम दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए दोस्त याद रखना। दोनों, जैसे ओम प्रकाश बोलते हैं क्या, जूठन हो जाएगा, और कालीराम बोले किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, तो जूठन हो जाएगा। यहाँ पर तीन तीन प्रश्न बना है दोस्त, ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे यहाँ पर दे रहा है, देखिए ओम प्रकाश, तो अगर ओम प्रकाश पूछे ओम प्रकाश किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, तो क्या होगा, जूठन। फिर देखिए कालीराम किस शीर्षक पाठ के, तो क्या होगा, जूठन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तीन प्रश्न बन गए दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया है कि आदिम, ठीक है, आदिम यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। आदिम यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता है, यह कथन किस लेखक का है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न के बारे में क्या कहना है, 100% पूरा का पूरा चांस है इस प्रश्नों को आने का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। 68 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, मलयाज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलयाज, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। देखिए पूरा का पूरा दोस्त, जब जितने प्रश्न बताया जाए उसमें हर प्रश्न में कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सच में इंपॉर्टेंट है दोस्त। आपका छाटा हुआ प्रश्न लाया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा छाटा हुआ प्रश्न लाया गया दोस्त। इस प्रश्नों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 69वां प्रश्न दिया कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के कौन लेखक है। अभी पूछ देना, इसलिए कह रहे हैं कि दोस्तों अगर आप घर पर हैं तो प्लीज़ उसको याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर घर पर कोई होगा तो फोटो खींच के मंगवा लीजिए। प्लीज़ मेरे दोस्त आप लोग से यही आग्रह है कि प्लीज़ अपने मोबाइल पर फोटो खींच के भी मंगवा लीजिए। नहीं तो अगर घर पर है तो उसको ध्यान से पढ़िए दोस्त, क्योंकि उसमें से 6 से 7 प्रश्न आपको, 6 से 7 प्रश्न आपको बिल्कुल एकदम पाठ के लेखक के खासा नाम पूछेगा दोस्त, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, बताइए। जब याद होगा तो आप मार देंगे, लेकिन याद नहीं होगा दोस्त फिर क्या होगा, आया हुआ प्रश्न आप क्या होगा वहाँ पर फिर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त आपका मलयाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलयाज, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर आ गया तिरिच। तिरिच शीर्षक, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखेगा, बिल्कुल ऐसे ही, नहीं प्रश्न घुमाए हुए, नहीं सीधे पूछ देगा तिरिच के लेखक कौन है, तिरिच शीर्षक कहानी के किस प्रकार की रचना है बताना है। देखिए जैसे 30 का पूछ देगा तो क्या बताइए। जब 30 पूछेगा कि 30 के रचनाकार कौन है तो क्या बताइएगा, बताइए क्या बताएगा, तो बताइएगा आप क्या, उदय प्रकाश बताइएगा। जब 30 के रचनाकार पूछेगा तो क्या होगा, उदय प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा कि 30 शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है आपको बताना है, ठीक है। यानी कि 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेगा, यानी कि जादुई यथार्थवादी हो जाएगा। क्या होगा, जादुई यथार्थवादी। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग को देखने से भी पता चल रहा है कि प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। ये प्रश्न आएगा तो मेरे प्लीज़, मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लिए लेके आया है, जो कि आज का परीक्षा होने वाला है उसके लिए, ठीक है। और आप लोग को जितना भी प्रश्न 70 से पहले जितना प्रश्न बता दिए, आपको देखने से लग रहा है कि हाँ सच में एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है। इसलिए दोस्त वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन दोस्त आपका याद करिए। यहाँ पर तिरिच, यहाँ पर देखिए तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है, तो जादुई यथार्थवादी हो जाएगा, ठीक है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न दिया कि जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है, आपको बताना है। अब बताइए, पूछते हैं ना कि जे कृष्णमूर्ति, जब आपको याद रहेगा तो वहाँ पर मारिएगा धड़ाक से और फिर क्या आगे बढ़ जाए, लेकिन याद नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आप उलझ जाएंगे दोस्त। इसलिए अगर आपको पास अगर मोबाइल होगा और घर पर कोई मोबाइल वाला होगा तो प्लीज़ अपना हिंदी वाला पाठ का लेखक का नाम जो दिया है उसको फोटो खींच के दोस्त मंगवा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि दिया कि जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी आपको जो कि बताना है। तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, यानी कि क्या होगा, शिक्षा हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर दिया है कि लीड बेटर, ठीक है, लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ये सब प्रश्न एकदम क्या ही इस प्रश्न को कहा जाए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकदम वीवीआई प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिए इस प्रश्नों को। लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे आपको बताना है। देश शिक्षक थे या विश्व शिक्षक थे या ग्रामीण शिक्षक थे या राज्य शिक्षक थे। ये प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्त, एकदम वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, विश्व शिक्षक थे। क्या थे, विश्व शिक्षक। आप बताइए कि जो विश्व शिक्षक है
उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए कि नहीं। इसलिए दोस्त इस पाठ को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है, इस ध्यान रखें। इस पाठ ही पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं जे कृष्णमूर्ति द्वारा, ये भी पाठ आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बोलते हैं पाठ है। इस पाठ से भी बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, उसी में के एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि याद रखना है दोस्त। क्या है तो लीड बेटर के अनुसार कृष्णमूर्ति क्या थे, तो क्या थे विश्व शिक्षक थे। क्या थे विश्व शिक्षक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न पूरा समझो कि एकदम छापा हुआ प्रश्न है, आपको जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ओराव, ओराव भाषा में, ठीक है, धंगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। ओराव भाषा में धंगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है बताना है, जो कि भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है भाड़े का मजदूर, यानी कि 73 का ए नंबर ऑप्शन दोस्त क्या होगा करेक्ट हो। ये भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को प्रश्न मिलेगा, याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब प्रश्न एकदम VBA प्रश्न लगा लीजिए। क्या बोलते हैं VBA प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल दोस्त मेरा वीडियो का स्किप मत करिए दोस्त, आप ही लोग के लिए बताया जा रहा है दोस्त एकदम, जो आज होने वाला परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिए क्या होता है भाड़े का मजदूर है, यानी कि ओराव भाषा में धगड़, धगड़ जो है, धगड़ शब्द का क्या अर्थ होता है तो भाड़े का मजदूर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 74वां प्रश्न देखते हैं दोस्त। 74वां प्रश्न दिया कि गंडक नदी की, ठीक है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्त आ गया फिर से। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ है आपको बताना है। तो क्या होगा रोज में हुआ है या ओसादानीरा में हुआ है या जूठन में हुआ है त्रिच में बताना है। ये भी अपने आप में क्या प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, जो आज एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त करेक्ट, यानी कि ओसादानीरा में क्या हुआ है गंडक नदी के चर्चा किया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्त मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा और आप लोग का लग रहा है कि हाँ जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एकदम मोस्ट वीडियो प्रश्न है, तो प्लीज़ मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही हम लोग आपसे एग्जाम से पहले हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न डालेंगे। और इस जो वीडियो डालेंगे उस वीडियो को दोस्त अपना देख पाएंगे कब, जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा, तो अपना उस वीडियो को तुरंत देख लेंगे और अपना एग्जाम एकदम बिल्कुल शानदार तरीका से दे के आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगर ऐसा करना है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में, ठीक है, उपकुलपति के पद पर आसीन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से देखिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण। कह नहीं रहे दोस्तों कि इस वीडियो में जितना किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी लाए हैं और जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी लाए हैं। अब ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि मैंने जितना ग्रामर का वही प्रश्न देखे दोस्त हम लोग, तो उसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि नहीं, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया किसके किताब के। अभी ऊपर जितना प्रश्न देखे वही पूरा का पूरा एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेगा दोस्त, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर दिया कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर आसीन थे, आपको बताना है क्या थे। अरे रांची के विश्वविद्यालय में आसीन थे या पटना विश्वविद्यालय या मगध या भागलपुर, आपको बताना, जो कि 75 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर दोस्त ऑप्शन क्या होगा भागलपुर में क्या थे उपकुलपति के पद पर क्या थे आसीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, एकदम VBA प्रश्न है एकदम। इस सब प्रश्नों को लगा लीजिए एकदम एग्जाम में, समझो कि आपका प्रश्न एकदम छापा हुआ प्रश्न है, 100% गारंटी आने का। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए 76वां प्रश्न देख अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य के कौन विधा आपको बताना है। जो अर्धनारीश्वर पाठ हैं वो हिंदी साहित्य कौन सी विधा है, रेखा चित्र है या स्मरण है या आत्मकथा है या निबंध है, आपको बताना है। इस सब प्रश्न आपका पूरा पूरा आने का चांस है दोस्त, इस सब प्रश्नों को याद रखें। देखिए यहाँ पर शीर्षक नाम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो माने किस प्रकार के विधा है, माने कैसी जो कहानी है, माने साहित्य लिखा किस प्रकार के आत्मकथा है या रेखा चित्र है या स्मरण है या निबंध है। ये सब प्रश्न दोस्त एकदम बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इस सब प्रश्नों को रट्टा मार के याद कर लो, किसी भी हालत में याद करो दोस्त, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिर वहाँ पर उलझन नहीं है, एकदम उसको सॉल्व करके रगड़ के फाड़ के उसको धुआं करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये ना कि प्रश्न आ गया ये क्या होगा रेखा हो गया स्मरण है या आत्मा है क्या होगा, वहाँ पर उलझना है, इसलिए रट्टा मार के याद कर लो, अभी तुरंत याद कर लो। 76 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर ऑप्शन दोस्त, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, यानी कि निबंध है। क्या है निबंध है, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 77वां प्रश्न दिया है कि स्पीच का उद्देश्य सुनाने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। जो स्पीच हम लोग जैसे यहाँ पर जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त पर लोग स्पीच बोलते हैं, माने एक समझाने के लिए बात बोले, उस स्पीच को सुनाने से आपको जोश जो उत्साह होता है, माने ये पंक्ति किस प्रकार से लिया गया है, आपको एक उदाहरण बताएं, लेकिन लेखक के द्वारा
कौन सा पंक्ति में इस सब के बारे में चर्चा किया गया है आपको बताना है। जो कि 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। यानी कि ये भी अब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त वहीं लेकर आए, क्योंकि आप ही आपका आज आपका एग्जाम है। अगर आज हम लोग फालतू का मैंने कि प्रश्न लेकर आएंगे तो क्या होगा, आप लोग का समय भी बर्बाद होगा। और अगर नहीं आएगा तो दोस्त क्या होगा, मैंने अपना जो मैंने अंदर के जो अंदर आत्मा था क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, मैंने धोखा जैसे खाने का मन महसूस होगा कि यार हम लोग धोखा खा गए, हम लोग को अच्छा से नहीं पढ़े। लेकिन दोस्त आप लोग इस वीडियो को पढ़ के जाइए, कोई ऐसा बात नहीं होगा, आपको एकदम निराश नहीं होगा, बिल्कुल एकदम हंसते हुए चेहरा पर एक चमक लेकर आएंगे, विश्वास रखिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए गए हैं। चलिए यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। अब देखिए, जो प्राकृतिक वर्णन यानी कि प्रकृति के बारे में किस कविता में बखान किया गया, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया, यानी कि प्रकृति पर नजर रखा गया किस कविता में, बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं, कि देखिए आप ही लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, उत्साह हो जाएगा। उत्साह के बारे में क्या बताया गया है, तो प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है, और प्रकृति के एकदम मैंने उसके बारे में बखान किया गया। किसमें, उत्साह जो पाठ है यानी कविता है उसमें किया गया प्रकृति के द्वारा, मैंने प्रकृति को वर्णन यानी प्रकृति में प्रकृति के बारे में उसमें किया गया है सुंदरता, और प्रकृति पर नजर रखा गया, प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, उत्साह हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 78 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, याद रखिएगा। आप लोगों को देखने से भी पता चल रहा है कि हाँ सर जो प्रश्न बता रहे हैं फालतू का प्रश्न नहीं है, बिल्कुल एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आज एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 79वां प्रश्न दिया है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त। इस प्रश्नों को बातें में क्या ही कहा जाए, ये जो प्रश्न आपको समझो कि एग्जाम में आएगा दोस्त, एकदम 100% गारंटी है कि आएगा दोस्त, एकदम ध्यान रखिएगा। कवियों को कवि किसे कहते हैं बताइए, कवियों को कवि किसे कहते हैं। 79वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2 गुना से हो गया क्या दोस्त, 1 मिनट रुकिए तो, वो 78 था ना यहाँ पर, 78 क्या होगा, 78 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 78 क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, यानी उषा ही बताया था ना, हाँ हाँ उषा बताया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त सही है। चलो ठीक है, गलती नहीं बताए हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया है 79वां प्रश्न दिया कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो कवियों को कवि किसे कहा जाता है दोस्त, एकदम शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। देखिए, कवियों को कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों को कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह के दोस्त, एकदम मन में एकदम राटे मारिए। अगर बोलने में आपको मैंने लाजा जैसा लग रहा है तो अपना मन ही मंत्र मारिए, कवियों को कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, कवियों को कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। क्योंकि दोस्त हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको एग्जाम आए तो दोस्त एकदम दिमागा में सीट रहे, और जाए तो वहाँ पर एकदम दिमागा में से निकाल एकदम टिक मार के सीधे आगे रगड़ के भाग जाना है। ठीक है, एकदम प्रश्न को धुआं धुआं कर देना है दोस्त। इसलिए अभी जितना प्रश्न से लड़ना है तो लड़ो, वहाँ पर चिट कर देना है तुरंत। वहाँ पर लड़ोगे तो फिर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। समय का भी देखते हुए वहाँ पर, यहाँ पर देखिए परीक्षा में होता क्या है कि परीक्षा में आपको दिमाग को प्रेशर भी आ जाता है। आप बाहरी है तो अभी लग रहा है कि पूरा याद है, जब उसमें घुसते हैं ना तो क्या होता है, दिमाग को एकदम प्रेशर आ जाता है कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वहाँ पर टाइम का महत्व ज़्यादा हो जाता है। प्रश्न भारी नहीं रहता दोस्त, ध्यान रखिएगा। प्रश्न एकदम नॉर्मल रहेगा, लेकिन वहाँ पर अंदर जाइएगा तो क्या होता है, टाइम का महत्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको कब 1 घंटा बीत जाएगा देखिएगा, आपको अनुभव नहीं होगा। कब 1 घंटे पे अरे यार 1 घंटा हो गया, हाँ अरे इतना भी इतने ही प्रश्न बनाए हैं, ऐसा होने लगता है। इसलिए दिमाग का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए दोस्त याद कर लिए, रट्टा मारिए ना, रट्टा मारिए, क्योंकि अब तुरंत आपको एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है, रट्टा मारिए। चलिए यहाँ पर दिया है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होता है। एकदम देखिए, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, एकदम एग्जाम के दृष्टि से जो आज होने वाला पेपर है, ध्यान रखिएगा। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा बताइए, गजानन मुक्ति बोध होता है। क्या होता है, गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है, गजानन माधव मुक्ति बोध होता है इनका पूरा नाम। ठीक है, ये सब प्रश्न भी आने का पूरा पूरा चांस है, इसलिए दोस्त ये सब प्रश्न लाया गया आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 80 के सी नंबर ऑप्शन है, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ज्ञाने द्रौपदी किस प्रकाशीन, ठीक है, क्या दिखा है दोस्त, घबरा गया क्या, ज्ञाने द्रौपदी किस प्रकाशनिक पद का कार्यरत थे। आपको बताएं, जो प्रकाशनिक हैं, प्रकाशनिक पद का कार्यरत है, माने किस पद पर ये माने रहा गया, आपको बताना है। जो किसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है एकदम एग्जाम में, एकदम माने क्या बोलते हैं, ये प्रश्न एकदम लॉन्ग टॉप प्रश्न है, बहुत एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है एकदम। क्या होता है, कारा अधीक्षक हो जाए, क्या होगा, कारा अधीक्षक हो जाए, क्या होगा, कारा अधीक्षक हो जाएगा। ठीक है, किस पद पर रखा गया था, तो कारा अधीक्षक हो जाएगा। ज्ञान द्रौपदी कारा अधीक्षक, ज्ञान द्रौपदी कारा अधीक्षक, याद कर लिए दोस्त, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए 82वां प्रश्न दिया कि गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है।
बताना है। देखिए अगर याद रहेगा आपको तो यहाँ पर लगा देना, लेकिन याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, फिर फंस जाएगा दोस्त। इसलिए अगर समय है तो फिर अपना जो लेखक का नाम है वो सब पढ़ लीजिए दोस्त, उसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ज्ञान द्रौपदी हो जाएगा। क्या है, ज्ञान द्रौपदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर आ गया दिया कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। आ गया ना। अभी इसी वीडियो में कम से कम हम कितना प्रश्न देख लिए, कम से कम 5 से 6 प्रश्न देख लिए कविता वाला। माने कहने का मतलब कि लेखक कौन कविता लिखे हैं, या कौन कविता कौन लेखक लिखे हैं, ये सब प्रश्न आइए कि नहीं इधर से उधर घुमा के। इसलिए दोस्त याद कर लीजिए, जिस प्रकार की ये मॉडल पेपर आपको देखने को मिल रहा है दोस्त, उसी प्रकार के आपको सेम टू सेम प्रश्न इसी माने जिस तरह से इसमें दिया है प्रश्न, उसी तरीके से आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसमें बहुत सारे प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा जो आपका मॉडल पेपर तुरंत 2 बजे से चालू होने वाला है। उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है आपको बताना है, जो कि 83 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको करेगा, यानी कि रामेश्वर, ठीक है भले शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि बी नंबर ऑप्शन दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न। इस प्रश्न के बारे में क्या कहना है दोस्त, एकदम समझिए कि ये सब प्रश्न एकदम छापा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिए। 100% पूरा का पूरा चांस इस सब प्रश्नों को आने का दोस्त। एकदम जितना बार कह रहे हैं दोस्त ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहे हैं दोस्त ताकि आप लोग को याद कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था बताना है, जो कि 84 का राइट आंसर क्या होगा। 84 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश से क्या होगा, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश से। 84 का नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या होगा, 84 का नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्त क्या बताए थे, 83 का ऑप्शन क्या बताए थे, बी नंबर ना। हाँ चलिए ठीक है दोस्त, गलती नहीं बताएंगे दोस्त, नहीं तो आपको एग्जाम में फिर फंस जाएगा दोस्त, हमको बहुत अफसोस होगा दोस्त ऐसे। इसलिए हम लोग एक भी प्रश्न गलती नहीं बताएंगे दोस्त, जितना आप हो सकता है सही से सही प्रश्न बताते हैं, ठीक है। भले अनजाने में गलती हो गई दोस्त, उसके लिए क्षमा कर देना, लेकिन अपने से गलती प्रश्न नहीं बताते हैं दोस्त, क्योंकि आपका उज्जवल भविष्य की बात है, ठीक है। आपका उज्जवल भविष्य को हम लोग सोचते हैं कि और उजाला आपका भविष्य के माने सोच वगैरह आपका माने जितना आपका माने उज्जवल भविष्य के बारे में अपना सपना देखें, उस सब सपना आपका पूरा हो दोस्त, हम लोग का बस यही आशीर्वाद रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया कि कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, जितने दोस्त बताया जा रहा है कि ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वो सब प्रश्न सच में वीवीआई प्रश्न है दोस्त। आप लोग को देखने में भी लग रहा है कि हाँ सही में वीवीआई प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। यार क्या कहना है इस प्रश्न के बारे में, एकदम इस सब एग्जाम में समझिए कि दोस्त 100% एकदम चांस है पूरा का पूरा आने के, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपके यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो कवि भूषण की कविता में कौन सा रस है आपको बताना है। 85 का क्या होगा, 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बी रस। क्या होता है, बी रस, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रखिए इसे, कवि भूषण की कविता में कौन रस है, कवि भूषण की कविता में कौन सा रस है, तो बी रस, भूषण बी रस, भीषण बू रस, ठीक है, बी रस, ध्यान रखिएगा दोस्त, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एकदम जरूर देखने को मिलेगा दोस्त, याद रखिए। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है। देखिए फिर से आ गया ना, इसलिए कहते हैं दोस्त याद कर लीजिए, समय है तो याद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ना, पूरा का पूरा इस प्रश्न में पूरा जितना इस वीडियो में बताएगा पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। 86 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या होगा, कामयानी हो जाएगा। क्या होगा, कामयानी, यानी कि जयशंकर प्रसाद की रचयिता महाकाव्य कौन है, कामयानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए फिर आ गया ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए जन्म आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। जो कि ये प्रश्न क्या है, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, एग्जाम की दृष्टि से, जो कि आपका एग्जाम आज होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 87 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, निहालपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निहालपुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र यहाँ पर लिखा है, सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो निहालपुर। कुमार चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त। देखिए जितना बार हम बोल रहे हैं दोस्त उतना बार बोलिए, आप इन लोग के लिए कह रहे हैं दोस्ती, नहीं तो वहाँ पर छूटेगा तो फिर बहुत
समझिए कि एकदम लज्जा वाला बात हो जाएगा, क्योंकि आज जब प्रश्न आप देख लिए हैं एग्जाम से पहले, वो प्रश्न वहाँ पर छूटेगा तो समझिए कितना शर्मिंदगी होगी। इस सब प्रश्नों का ध्यान रखिएगा, मन ही में अपना बोलिए, 2-3 बार बोल दीजिए ताकि याद हो जाए, ठीक है। सब सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म कहाँ होता है, तो निहालपुर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवयित्री कौन है, तो बताइए देंगे, क्या है बताइए। तो सुभद्रा कुमारी क्या होगा, चौहान, यानी 78 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पुत्र वियोग किसके शीर्षक कविता कवि यात्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए 89वां नंबर प्रश्न है, मेरा खोया हुआ खिलौना कब तक मेरे पास ना आए, ठीक है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आए, यह पंक्ति किस कविता के द्वारा, माने किस शीर्षक कविता की ली गई है, आपको बताना था। क्या होगा, पुत्र वियोग होगा, ठीक है। देखिए कि पुत्र वियोग जो अभी 3 प्रश्न देखे ना, पुत्र वियोग से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा एकदम सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि पंचायत राज में जैसे खो गया पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई, आपको बताना है। जो पंचायती राज हैं, जो पंचायती राज में जैसे खो गया पंच परमेश्वर, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से लिया गया, आपको बताना है। विधायक, ठीक है, अधिनायक, या हार जीत से, या गांव का घर, या जन जन का चेहरा, आपको बताना है। ये भी आपका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। एकदम ललन टॉप प्रश्न है, आपको एग्जाम एकदम सेम टू 100% चांस से देखने का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही VVI प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन है, क्या होगा करेक्ट, यानी कि गांव का घर से ये पंक्ति लिया गया, ठीक है। याद रखना, पंच राज में जैसे खो गया पंच परमेश्वर, ये पंक्ति किससे लिया गया है, तो गांव घर। देखिए याद रखिएगा, पंचायती राज, पंचायती राज कह रहा है ना, तो पंचायती क्या होता है, गांव घर में कुछ हो जाता है लफड़ा तो क्या होता है, पंचायत होता है ना। तो गांव घर पंचायत, गांव घर पंचायती, याद रखना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्त करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न दिया है कि प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता के नायक कौन। आप देखिए नायक वाला बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, इस नायक वाला बहुत सारा प्रश्न आपको बताया गया इसमें, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था, बताइए। माने जो प्यारे नन्हे से बेटों को जो लिखे हैं पाठ, ठीक है, उस पाठ में जो नायक है वो कहाँ का रहने वाला है, बताना है आपको। एकदम बताइए कि ये प्रश्न VVI है कि नहीं। देखिए कैसे प्रश्न एकदम निचोड़ के अंदर से लेके आया है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक, तो जो नायक है वो कहाँ का रहने वाला है, नायक का नाम नहीं बताना है, लेकिन नायक कहाँ का रहने वाला है इसको नाम बताना है। देखिए कैसा प्रश्न एकदम अंदर से निकाला गया प्रश्न है, और ये प्रश्न एकदम अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपकी आज के एग्जाम के लिए बहुत ओरिएंटेड प्रश्न है, ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या होगा 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी कि भिलाई छत्तीसगढ़ से ले, वो कहाँ का रहने वाला था, तो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्त यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 92वां प्रश्न दिया है कि दानव, ठीक है, दुरात्मा, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया। जितना पंक्ति वाला दोस्त होता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, ध्यान रखिएगा। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, माने ये जो लाइन दे दिया कि दानव दुरात्मा एक और मानव की आत्मा एक, ये दोनों के लाइन होगा, ये लाइन कहाँ से किस पंक्ति से लिया गया आपको वहीं बताना है। तो बताइए कि ये प्रश्न आपका मोस्ट VVI प्रश्न हुआ कि नहीं एग्जाम की दृष्टि से, जो आज आपका पेपर होने वाला है कि नहीं, बिल्कुल है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन जन का चेहरा से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन जन से चेहरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 93वां प्रश्न दिया कि छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है। जो छत्रसाल हैं वो दशक शीर्षक जो हैं उनका कृति के रचनाकार कौन है, आपका तुलसीदास, या जयसी, या भूषण, या नाभादास। ये भी आपका अपने आप में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 100% चांस ये भी प्रश्नों को आने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 93 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो छत्रसाल, क्या छत्रसाल भूषण, छत्रसाल भूषण, ऐसा करके याद करो, छत्रसाल भूषण, छत्रसाल भूषण, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 94वां प्रश्न देखते हैं। कवि दिया कि कवि जयासी किस रचना निम्न में से कौन है। माने कवि जो यासी के जो माने कवि जो हैं कौन, जयासी जिसका नाम है, उनका रचना इनमें से कौन है आपको बताना है। अभी तुरंत क्या बोले कि आप लोग पाठ से फोटो खिंचवा कर मंगा लीजिए, उस पाठ को याद करिए। अभी 2-3 माने कम से कम 10 प्रश्न में दिख गया का नहीं, तो इस सब प्रश्न आपका पूरा का पूरा देखने को ऐसे ही प्रश्न मिलेगा, ठीक है। बस उसको याद कर लीजिए, आपका 6-7 प्रश्न तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ये सब याद कर लीजिए। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर, यानी कड़बक हो जाएगा। क्या होगा कड़बक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस सब पार्ट से पूछा होगा, कोई ज़्यादा, ठीक है, बात इसमें बताने वाला नहीं है।
यहाँ पर देखिए चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है। चित्रलेखा जो नामक रचना है उसके रचयिता कौन है, माने चित्रलेखा जो माने लिखा हुआ जो पाठ का नाम है, इसका रचनाकार कौन है आपको बताना है। ठीक है, सूरदास हो जाएगा, कबीरदास या जयासी हो जाएगा, तुलसीदास होगा। ये भी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। 100% चांस है आपका ये आज ही प्रश्न देखने का, जो कि आपका 6 तारीख को एग्जाम आपका हिंदी का होने वाला है, उसमें एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जयासी के द्वारा लिखा हुआ कौन, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा नहीं, यहाँ पर चित्ररेखा होगा दोस्त। यहाँ पर देखिए ध्यान, गलती टाइपिंग में चित्ररेखा होगा। ठीक है, क्या होगा, रेखा होगा, यहाँ पर लेखा लिख दिया, चित्ररेखा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, चित्ररेखा, टाइपिंग में मिस्टेक होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, देखिए जयसी किस भक्ति की शाखा के कवि आपको बताना है। जयसी जो थे एकदम मोस्ट प्रिय प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि जयसी किस भक्ति शाखा के कवि है आपको बताना है, माने किस माने जो जयसी हैं वो किस भक्ति की कवि है आपको बताना है। ठीक है, बताना है, या यहाँ पर दिया है कि प्रेम मार्गी हैं या राम मार्गी हैं या ज्ञान मार्गी हैं या कृष्ण मार्गी हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न आपको इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ही बताया जाए। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा हुआ, कम से कम 10 बार प्रश्न आपका 2012 क्लास में ये प्रश्न हिंदी के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा जाकर ध्यान से। इसलिए दोस्तों मेरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका 100% चांस है ये प्रश्नों का आने का, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 96 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर प्रेम मार्गी कवि थे, क्या थे, प्रेम मार्गी जयासी, प्रेम मार्गी। ठीक है, प्रेम मार्गी कवि हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त। यहाँ पर ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको बिल्कुल मेहनत मेरा पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करें दोस्त, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शाम के यही प्रश्न का जो 2 वीडियो बनाए थे, और आपको समय हो तो एक वीडियो और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, हिंदी का है, और ये दोनों वीडियो देख लीजिए, दोनों में से बहुत सारा प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बस 2 ही वीडियो दोस्त कहेंगे, जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा चैनल पर जाइए, वहाँ पर 2 ही बस हिंदी का वीडियो है, देख लीजिएगा। आपको वहाँ से पूरा का पूरा एकदम बचने का पूरा 50 में 50 मार्क आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से आ गया, दिया है कि सूरदास किस काल के कवि है, आपको बताना है। जो सूरदास है वो किस काल के कवि है आपको बताना है, जो कि 97 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त, यानी कि भक्ति काल के कवि है। क्या यहाँ पर किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है। ये भी आपका अपने आप में 100% चांस है पूरा का पूरा ये प्रश्न आपको आने का, बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि भी प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो सूरदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 98वां प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पाठ्य पुस्तक में सूरदास के रचयिता हैं वो कहाँ से संकलित है आपको बताना है, यानी कि 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि सूरसागर से संकलित है। कहाँ से संकलित है, सूरसागर हो जाएगा। यानी कि पाठ्य पुस्तक में सूर रचित जो पद है वो कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया था, कहाँ से लिए गए हैं, सूरसागर से लिए गए हैं। ये भी आपका क्या है, VVA एकदम मोस्ट VVA प्रश्न है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है आज के, उसके लिए एकदम VVA सब प्रश्न है दोस्त। एकदम वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है दोस्त। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूरसागर से लिए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त, वहाँ पर आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। बस लास्ट प्रश्न है दोस्त, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, तुलसीदास के जो रचित है सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है आपको बताना है। देखिए एकदम मोस्ट VVA प्रश्न है दोस्त, जाओ कह दिए कि ये प्रश्न आपको आ गया है, जाओ एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस हम लोग अपने माने इस विश्वास से कह देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है ना प्रश्न। इस प्रश्न देखिए, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है आपको बताना है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं, देखने में भी लग रहा है इसको मैंने बहुत प्रश्न, ये आपका एग्जाम में इतना बार पूछा हुआ, कम से कम 10 से 11 बार प्रश्न आपको पूछा हुआ, 12 क्लास में जाकर देख लीजिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो तुलसीदास के रचयिता सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या होगा, रामचरित्र मानस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्त, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा तो दोस्त मेरा प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। नहीं होता है कि कर भला सो हो भला, कर बुरा सो हो बुरा। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग का अगर किसी को भलाई करेगा दोस्त, आपका जीवन में कभी ना कभी आपका भलाई जरूर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए मेरे वीडियो को दोस्त प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्त।
अगर आपका मेहनत मेरा पसंद होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए दोस्त, ठीक है। चलिए लास्ट में प्रश्न देखते हैं दोस्त। दिया कि निम्न में, ठीक है, निम्न में लोकनायक कहे जाते हैं, बताइए। ये भी अपने आप में क्या मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, एकदम लास्ट प्रश्न है, देखिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं, माने किसको लोकनायक कहे जाते हैं, तो क्या होगा, राइटर से क्या होगा, जयप्रकाश नारायण को, यानी कि ये नंबर ऑप्शन दोस्त आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए दोस्त, अब बस ईश्वर से यह आशीर्वाद करें कि जो जितना आपका मेहनत है दोस्त, एकदम बिल्कुल आपका मेहनत का परिणाम वहाँ पर जाए, तो एकदम साक्षात लोग कि हाँ हमारा मेहनत किया हुआ है, आज हमको देखने को लग रहा है कि जो पढ़े थे वही ये प्रश्न एकदम सेम टू सेम आएगा। बस भगवान से ही विनती करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।